Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. So in this video we are going to discuss the current affairs for Himachal Pradesh for the first week of July 2021. So if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you are the first to receive the notifications as and when we post any video. और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ that if you want to prepare for the state civil services exams, no matter which state civil services exams you want to prepare for, so सब में जो GS का component है that remains the same, the aptitude component remains the same. तो अगर आप state civil services की तैयारी करना चाहते हैं, the Abhimanyus has come up with a combined state civil services exam preparation course. So you can join this course, and this course is going to be a 6-month प्री-कम मेंस कोर्स, तो जिसमें हम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से तैयारी करवाएंगे एंड इट विल आल्सो इंक्लूड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी अ 6-month प्रिपरेशन प्लान. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप इसको अभी ज्वाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर, तो आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री का मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है. So you can attend all the history classes totally free of cost. 20 से 25 दिन की ये classes हैं जिन्हें आप totally free of cost attend कर सकते हैं if you go and register yourself on the link given in the description. And this is going to be a 6-month course as I told you, and इसमें हम prelims और mains plus CSAT को prepare करवाएंगे. And this is a golden opportunity for you. Also we provide all the weekly current affairs of state GK. तो जो स्टेट स्पेसिफिक जनरल नॉलेज होती है उसके करंट अफेयर्स हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली प्रोवाइड करवाएंगे इस कोर्स के साथ ही. सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% प्लस सिलेक्शंस, especially in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. So if you want to prepare for any state civil services exams, join the course today and join the demo module to check the quality for yourself. So now let's start with the Himachal current affairs for the first week of July. तो जो पहली important news है that is smart आंगनवाड़ीज come up in बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ बेल्ट. तो हिमाचल में इस हफ्ते की जो important news पहली है that is कि smart आंगनवाड़ीज are about to come up इन दिस इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो प्री स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि स्कूल फॉर्मल स्कूलिंग शुरू होने से पहले जो एक प्री स्कूल होता है, तो प्री स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 सेंटर्स को ऑलरेडी डिजिटलाइज कर दिया है, जहां पर न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को प्री स्कूल ट्रेनिंग दी जाएगी. सो इन द बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ बेल्ट, नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 सेंटर्स को ऑलरेडी डिजिटलाइज कर दिया है. तो इसके लिए शुरुआत जो है पिछले साल के एंड में नवंबर के आसपास कर दी गई थी. जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है बेसिकली. तो जब बच्चे इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्री स्कूल एजुकेशन के लिए आते थे, तो ऐसा पाया गया कि इनमें फैसिलिटीज नहीं होती थी. सो हाउ विल द चिल्ड्रन लर्न, हाउ विल दे कोप अप विद द प्राइवेट प्री स्कूल एजुकेशन सेंटर्स. तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि क्यों ना जो फंडिंग है वो CSR या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू निकाली जाए. एंड CSR इज बेसिकली एक कंपनीज एक्ट 2013 जब अमेंड हुआ था, तो उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया था, जिसके तहत कोई भी कंपनी जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स का 2%, अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स का 2% जो है वो CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देगी. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डोनेशन which is made to a particular fund that is maintained by the center. तो वो जो पैसा है वो किसी ना किसी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में लगाया जाएगा, जैसे कि टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, हेल्थ केयर को सुधारने के लिए या फिर एजुकेशन के लिए. तो नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि क्यों ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसके लिए पैसा जो है वो लिया जाए. सो CSR की मदद से फंड्स अरेंज किए गए जिससे कि इन सेंटर्स को ज़्यादा लाइवली और ज़्यादा मॉडर्नाइज बनाया जा सके.
और ये सारे के सारे जो सेंटर्स हैं, ये शीतलपुर, स्वराज माजरा, बिल्लावली, ये सारे जो गांव हैं, इन सभी गांव में जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं उन्हें स्मार्ट आंगनबाड़ीज बनाया गया है। और इसके लिए हुमाना फाउंडेशन की भी हेल्प ली गई है। हुमाना फाउंडेशन जो कि काफ़ी देर से प्राइमरी एजुकेशन की फील्ड में काम कर रही है, इससे मदद ली गई, क्योंकि सी द गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट अलोन, द एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट डू इट अलोन, सो एनजीओ और सिविल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। तो हुमाना फाउंडेशन के अलावा जॉनसन एंड जॉनसन ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, तो इनकी भी CSR कंट्रीब्यूशन जो है वो काम आई है। दे हैव प्रोवाइडेड थिंग्स लाइक LED टेलीविजन्स। अब स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाना है तो आपको LED टेलीविजन चाहिए। देन इन LED टेलीविजन्स में पेन ड्राइव यूज़ की जा सकती है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको कलरफुल और डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। उसके बाद थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की गई है। आंगनबाड़ी सेंटर्स काफ़ी बुरी हालत में होते थे, तो यहाँ पर अच्छा नया पेंट, ब्राइट कलर्स किए गए हैं, बिकॉज सी दिस इज़ अ प्री स्कूल अरेंजमेंट, सो इट हैज़ टू बी ब्राइट एंड अट्रैक्टिव फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है अल्टीमेटली, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाइज हमें फ़ायदा हुआ है, दैट द एनरोलमेंट हैज़ पिक्ड अप एंड नाउ अप्रॉक्सीमेटली 40 चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, जो कि पहले बिल्कुल डिसमल सिंगल डिजिट एनरोलमेंट हुआ करती थी। तो स्मार्ट आंगनबाड़ीज़ की दिशा में अच्छा स्टेप है, जो कि प्री स्कूल एजुकेशन के लिए लिया गया है। सो दिस कैन बी अ मॉडल दैट कैन बी एम्यूलेटेड अक्रॉस द स्टेट एंड अक्रॉस अदर स्टेट्स एज वेल, क्योंकि अगर प्री स्कूल एजुकेशन को अच्छा किया जाएगा तो जो फाउंडेशन है एक, वो बहुत अच्छी ले डाउन की जाती है, विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट गोइंग फॉरवर्ड। हुमाना फाउंडेशन ने किस तरह से हेल्प किया है? प्राइमरी एजुकेशन की फील्ड में ये एनजीओ ऑलरेडी काफ़ी देर से वर्क कर रहा है, और इट इज़ वेल अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को किस तरह से उनकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तो अगर पेंडेमिक के बाद से जब ये दोबारा से फंक्शनल हो जाएगा, तो इट विल अगेन हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, और इनको यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर्स में न्यूट्रिशियस फूड भी सर्व किया जाएगा। सो फॉर द होलसम डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज मिड डे मील का कॉन्सेप्ट जो है वो प्री स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं है इंडिया में, इट इज़ ओनली फॉर द प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 1st to 8th स्टैंडर्ड। तो अब अगर प्री स्कूल एजुकेशन में भी बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना है, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे ही एनजीओज़ की हेल्प ले सकती है। तो वहाँ पर हुमाना फाउंडेशन जो है वो रोल उसका आता है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। This can be good news for your socio-economic issues, health, education, वहाँ पर एक अच्छा हो सकता है। How the participation of NGOs and corporates. So corporates are not always negative as they are portrayed in news most of the times. How CSR can help in uplifting the social capital and economic capital of a country or a state can also be highlighted. तो कहीं पर भी इनमें से कोई भी एंगल टच होता है, यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल दैट हाउ इन बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ बेल्ट आंगनवाड़ीज आर बीइंग मॉडर्नाइज्ड एंड डिजिटाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एनजीओज, कॉर्पोरेट्स एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, हिमाचल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑन द एनविल। तो नीति आयोग इन एसोसिएशन, सो नीति आयोग यू नो National Institution for Transforming India, so National Institution for Transforming India, Niti Aayog, which is a replacement for the Planning Commission since 2015. तो नीति आयोग in association with Rocky Mountain Institute of California, तो यूएस में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, उसने इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की, ताकि ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो हिमाचल के लिए बन रही है उसे जल्दी से जल्दी ड्राइव किया जा सके। तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें जो है वो नोडल एजेंसी है, जो कि फाइनल शेप देगा इस ड्राफ्ट पॉलिसी को, कि कैसे हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। सारे के सारे मेजर इंडस्ट्री प्लेयर्स जो हैं उन्होंने भी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन उन्होंने सबके सामने रखी और चैलेंजेस बताए कि अगर आज की डेट में हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा देना है तो क्या क्या चैलेंजेस हैं।
इसके अलावा IIT मंडी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, विच इज़ अ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो इनोवेशन है उसके बारे में अपने पॉइंट्स जो हैं वो रखे, स्पेशली 3 व्हीलर सेगमेंट के लिए, जो कि बहुत छोटे लेवल पर और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कंपनीज जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ऑटोमोबाइल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हीरो इलेक्ट्रिक, EVS मोटर्स, स्विगी, ओला, बजाज ऑटोमोबाइल्स, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मीटिंग में मौजूद थे। सो अगर ये ड्राफ्ट पॉलिसी एक सक्सेस बनती है, सो हिमाचल कैन वेल बिकम वन ऑफ द पायनियर स्टेट्स, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू हैव एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी लॉन्च कर दी है, लेकिन अभी भी सभी स्टेट्स ने लॉन्च नहीं की है। सो दिस इज द हाई टाइम 2021, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की जो उनकी स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है दैट 30% ऑफ द टोटल व्हीकल परचेज इन इंडिया शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो धीरे धीरे फेज आउट करने के बारे में अगर हम सोच रहे हैं कि 2040 या फिर 2050 तक अगर हम सोच रहे हैं कि हमने पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को फेज आउट कर देना है, तो उस अकॉर्डिंग 2030 तक 30% ऑफ द टोटल न्यू व्हीकल परचेज शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इतना एम्बिशियस अगर टारगेट हमने रखा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा स्टेप यही होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिप्लेस किया जाए, और उसमें भी जो सबसे ईजी और सबसे छोटे व्हीकल सेगमेंट है दैट इज 3 व्हीलर सेगमेंट। तो इसीलिए ई रिक्शाज जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो हिमाचल शुड हैव एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एट द अर्लीस्ट, और इस दिशा में स्टेप्स जो है वो शुरू हो गए हैं। इंडस्ट्री प्लेयर्स आर गोइंग टू बी द पार्टनर्स, हु आर गोइंग टू बी द स्टेक होल्डर्स, द गवर्नमेंट, द इंडस्ट्री प्लेयर्स, द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एंड ऑफ कोर्स द जनरल पब्लिक इन द लॉन्ग रन, which are actually going to drive this change. लेकिन इनिशिएशन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तरीके से ही करना पड़ेगा, बिकॉज पीपल आर नॉट वेरी कन्विंस्ड टू अडॉप्ट टू समथिंग वेरी रेडिकल। दे आर यूज्ड टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, तो इतना रेडिकल चेंज जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आ सकता है। नेक्स्ट एक अच्छी खबर हिमाचल के लिए, द NIT हमीरपुर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर हैज ग्रैब्ड 18th रैंक इन द कंट्री। तो पूरे इंडिया में NIT हमीरपुर का 18th रैंक आया है। एक सर्वे जो कि कंडक्ट किया गया था बाय अ मैगजीन ग्रुप इन कोलैबोरेशन विद मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट। तो ये सर्वे था किस चीज़ के लिए, और ये रैंकिंग किस बेसिस पे आई है? बेसिकली क्वालिटी रैंक की गई है इंस्टीट्यूट्स की, और ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे बेस्ड है, जैसे कि इनटेक, क्वालिटी एंड गवर्नेंस, कि NIT में किस तरह के स्टूडेंट्स का इनटेक है और यहाँ पे गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैसी हैं। देन एकेडमिक एक्सेलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, करियर प्रोग्रेशन एंड प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है यहाँ पे, करियर प्रोग्रेशन कितनी होती है, एंड ऑब्जेक्टिव एंड परसेप्चुअल स्कोर। तो ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये एकेडमिक इंडिकेटर्स हैं, राइट। तो NIT हमीरपुर ने 2000 में से 1534.2 का स्कोर जो है वो यहाँ पर पाया है, और पूरे इंडिया में इन सभी क्राइटेरियाज के बेसिस पे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें NIT हमीरपुर 18th रैंक पर है, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था मैगजीन की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद MDRA इन 2018, और पहली बार है ये कि NIT हमीरपुर ने इसमें पार्टिसिपेट किया हो। तो डॉक्टर ललित अवस्थी जो कि NIT के डायरेक्टर हैं, जब उन्हें इस रैंकिंग के बारे में बताया गया तो उन्होंने इसका कंट्रीब्यूशन फैकल्टी और स्टाफ को दिया। सो इन्होंने ये भी कहा कि NIT का जो मेजर टारगेट है दैट इज टू टर्न द एजुकेटेड यूथ फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स। सो आफ्टर IITs, NITs आर द सेकेंड लाइन ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की जाती है। और जहाँ पर NIT हमीरपुर की बात है तो स्किल डेवलपमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर 14 इंक्यूबेटर्स रजिस्टर कर चुके हैं ऑलरेडी।
So what is an incubator? Basically, it is a training center to bridge the gap between what the institution is offering and what the industry is demanding. So basically यहाँ पर एक रियल लाइफ सिनेरियो में ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को, ताकि जब वो डिग्री लेकर बाहर निकले दे आर जॉब रेडी. They should not be totally oblivious to what is happening in the actual industry. तो इंडस्ट्री क्या चाहती है और इंस्टीट्यूशन क्या पढ़ा रहा है या क्या सिखा रहा है, उसमें गैप को ब्रिज करने के लिए इंक्यूबेटर्स या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स को बढ़ावा दिया जाता है. और यहाँ पर 14 इंक्यूबेटर्स ऑलरेडी सीएम स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें से कुछ तो कमर्शियलाइज भी हो चुके हैं. सो दिस इज गोइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन द आइडियलिज्म ऑफ एजुकेशन and the realism of the employment world. So this is going to be a very important point in the career progression and placement part. तो इस वजह से जो NIT हमीरपुर का स्कोर है वो काफ़ी अच्छा आया है, and other institutions of the state should also learn from this achievement, and this model can be shared with other educational institutions as well. Because already कोरोना वायरस के बाद से जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, प्लेसमेंट सिचुएशन है, वो काफ़ी वीक चल रही है. तो अगर एक इंस्टीट्यूट ने अच्छा परफॉर्म किया है देन इट्स मॉडल शुड बी शेयर्ड विद अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल. तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इस वीक हिमाचल प्रदेश में हुई हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.